फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, हैलोजन्स। देखिए, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है। देखिए, हमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन नहीं हो सकता, आयोडीन नहीं हो सकता, ब्रोमीन नहीं हो सकता। सो मीन्स हमारा फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न। आपको दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ पे सेकंड प्रश्न में कह रहा है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। देखिए, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि राइट नहीं है। दूसरा दिया गया है अल्कोहल, अल्कोहल तो हो ही नहीं सकता। देखिए, तीसरा लास्ट ऑप्शन दिया गया है ईथर, ईथर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हाइड्रोजन वायु के साथ जलाने पे। लास्ट हमारा ऑप्शन बचा जल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है तिगुना। देखिए, कॉमन सी बात है, अगर दाब और गैस का दाब तिगुना कर दिया जाए, यदि उसका दाब ही तिगुना कर दिया जाए, दाब P कांस्टेंट V लिखते हैं हम, जो उसका दाब है वो उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही, तिगुना। लेकिन हम उसे तिगुना नहीं लिखते, इसलिए हमारा तिहाई ऑप्शन हो जाएगा। तो तिगुने को हम तिहाई कहते हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए वाशिंग सोडा पहला ऑप्शन दिया गया है, जो कि नहीं है, क्योंकि वाशिंग सोडा हो ही नहीं सकता। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा ऐश, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि इनमें से एक ना एक तो होगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, यहाँ पे सिल्वर तथा कॉपर सल्फेट, आपको सिल्वर दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है। देखिए, इसमें हमें पहला ऑप्शन दिया गया है सबसे अच्छे चालक हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट का सबसे अच्छा चालक है वो हमारा कॉपर और ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक है। तो हमारा राइट ऑप्शन सबसे अच्छे चालक में हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? देखिए, जो संभारी होते हैं, जो समान भार के कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए उसके न्यूक्लॉन्स की संख्या समान होती है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यूक्लॉन्स वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हम इसे सही कर देंगे। आइए चेक करते हैं अगला प्रश्न। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। देखिए, शुष्क ड्राई सेल की बात कर रहा है। ड्राई सेल में हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है, तो हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। वे पदार्थ जो स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे कहा जाता है, कह रहा है। अम्ल की बात कर रहा है, क्षार की बात कर रहा है, कि लवण की बात कर रहा है? आपको पता होना चाहिए एसिड। अगर ये खट्टे केवल एसिड होते हैं, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है खट्टा, तो हमें खट्टे से याद रखना चाहिए, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में कसैले होते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन अम्ल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जस्त्रीकरण, जो कि रोंग है। दूसरा हमें दिया गया है बहुलीकरण, जो कि रोंग है। तीसरा ऑप्शन ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, मतलब कि अभिप्रेरण तो यहाँ हमारे विज्ञान में कहीं तक मिला जुला नहीं रहता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑक्सीकरण राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए
ये बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? देखिए, रेडियो सक्रियता की यदि हम बात करें तो रेडियो सक्रियता हमारे परमाणु से रिलेटिव है, एलिमेंट से रिलेटिव है, नाभिक से रिलेटिव है। अब नाभिक में हमें न्यूट्रॉन दिया गया है जो कि हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं आती। अगला प्रोटॉन, इसकी भी बात नहीं आती। लास्ट बचता है हमारा नाभिक, तो नाभिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वॉचिंग।